अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अतिथि सत्कार की हमारी पुरातन परंपरा रही है। अतिथि देवो भव की इस परंपरा का परिचय देते हुए अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के अतिथियों को सम्मान देते और अपने संस्कार और संस्कृति को प्रदर्शित करते इस सभागार में मौजूद बुद्धिजीवी वर्ग, प्रशासक के बतौर इस कार्यक्रम में, अपने हर कार्यक्रम में अगर हम बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर भी इन्हें समय मिलता है, युवाओं को हमेशा ही नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और जब एक इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी युवाओं को कोई सीख देता है तो निसंदेह ये सीख युवाओं के स्मृति पटल पर एक अमिट छाप बन करके रहती है। मान्यवर, आपका इस कार्यक्रम में कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन। सभागार में मौजूद हैं उप पुलिस अधीक्षक रोहडू श्रीमान रविंद्र नेगी जी। आपका भी इस विशेष जागरूकता अभियान में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अगर हम कहें कि युवाओं को नशे से दूर रखने की जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और ईमानदारी से जो इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, वो है हमारी रोहडू पुलिस और रोहडू पुलिस के मुखिया श्रीमान रविंद्र नेगी जी। तो एक बार जोरदार तरीके से तालियां बजा करके डीएसपी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। हमने देखा है डीएसपी साहब, जब से आपने बतौर डीएसपी हमारी इस रोहडू सब डिवीजन में अपनी सेवाएं देना शुरू करी है, कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ ड्रग माफिया पर भी आपने नकेल कसी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका पुनः इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन खंड विकास अधिकारी रोहडू श्रीमान रामेश्वर चौधरी जी का। हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरह के जागरूकता अभियान को घर घर तक पहुंचाने का जो सफल प्रयास जो विभाग करता है वो है पंचायती राज विभाग। और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है हमारा ये खंड विकास कार्यालय। आपके कार्यालय में नारी शक्ति भी जुड़ी रहती है और युवा शक्ति भी जुड़ी रहती है। और आपका ये विभाग इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का एक सटीक माध्यम है। आपका भी इस कार्यक्रम में पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श शर्मा। आप मेडिकल ऑफिसर हैं सिविल अस्पताल रोहडू में। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच मौजूद एक ऐसी संस्था के मुखिया जिनके पास युवाओं की एक ऐसी फौज है जो किसी भी तरह के जागरूकता अभियान को सफल बनाने का एक अहम जरिया है। स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी का, जिनके निर्देशों का पालन करते हुए आज राष्ट्रीय सेवा योजना के ये जो वॉलंटियर्स है, ये यहाँ पर इस जागरूकता अभियान का अहम हिस्सा बने हैं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ का जो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसका जो सारा श्रेय जाता है वो भी श्रीमान राजेश चौहान जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स को भेजा है और यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से बन पाई है। स्वागत और अभिनंदन श्री विद्यासेन नेगी जी का। आप बतौर ड्रग इंस्पेक्टर हमारे इस रोहडू सब डिवीजन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं नगर परिषद रोहडू के युवा उपाध्यक्ष श्रीमान ऋषु अग्रवाल जी। आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्थानीय न्यायालय से आए अधिवक्ता नीता झोंगटा जी और कल्पना ठाकुर जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम को जो पूरी देखरेख जो कर रहे थे विधान सर, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप कल से ही हमारे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को किस तरह से हमने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर चलाना है उसके दिशा निर्देश हमें देते रहे। आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन सभी पंचायत प्रतिनिधियों का,
महिला मंडल का, युवक मंडल का, केमिस्ट और ड्रगिस्ट यहाँ पर जितने भी पधारे हैं, आप सभी का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र के इन होनहार राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों का। थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं, हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़े और इस नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जो ये जागरूकता और संवेदनशील अभियान चलाया जा रहा है, इसको सफल बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। जहां तक इस जागरूकता अभियान के बारे में बात करें तो ये 18 जून यानी आज के दिन से 26 जून तक चलेगा और 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है और उस दिन पूरा विश्व ये जागरूकता अभियान चला रहा है। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा श्री विद्यासागर नेगी जी से, आप ड्रग इंस्पेक्टर है रोहडू में, कि आप यहाँ पर मौजूद सभ्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के इन स्वयं सेवियों का मार्गदर्शन करें। श्री विद्यासागर नेगी जी। आज हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत का मतलब होता है बच्चों। देखो, जैसे हम कोई दवाई है, जैसे आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? फीवर के लिए। बट आप फीवर को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए अगर उस ड्रग को यूज कर रहे हैं तो दैट मींस क्या बोलेंगे उसको? ड्रग एब्यूज। ठीक है जी। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे घरों में एक ड्रग आती थी कि आपकी कफ सिरप कैफीन कोरेक्स के नाम से, ठीक है, उसमें क्या होता है? कोडीन फॉस्फेट। वो आज मार्केट में बैन है। क्यों? जानते क्यों आप? यस, किसने कहा ये? क्या जानते बेटा? सबके बारे में जानते। चिट्टा सब क्या है? चिट्टा ये क्या है? बेसिक नाम है। एक्चुअल में क्या है? कोई बोलना चाहेगा एक्चुअल में है क्या? चिट्टा क्या है? चिट्टा तो एक नाम दिया गया व्हाइट कलर की वजह से। एक्चुअल में क्या है? वो केमिकल क्या है? एनिमल चिट्टा होता है हीरोइन। सुना ना आपने? हीरोइन, LSD, हेरोइन, कोकेन, गांजा, ठीक है। जो एडिक्टेड है वो क्या कर रहे हैं? इसके जगह पे एक ड्रग आती है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल हो गया आपका, उसका यूज हो रहा है। उसको क्या कर रहे हैं? उसको अपने आप से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। आप सभी अवगत है, मैंने ही पहले अपने एसोसिएशन को पहले इसके बारे में अवगत करा दिया है कि जो है बहुत ही शानदार और साधारण शब्दों में श्री विद्यासागर नेगी जी ड्रग इंस्पेक्टर ने हमें ड्रग एब्यूज के बारे में जानकारी दी। हमारे बीच में मौजूद हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रधान श्रीमान सुजय अग्रवाल जी जिस तरह की जानकारी हमें ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ पर दी है, तो मुझे लगता है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपके और आपके एसोसिएशन के सभी केमिस्ट और ड्रगिस्ट की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हमें विश्वास है कि आप इन जिम्मेवारियों को मेरे साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी के प्रावधान के तले यहाँ पर ड्रग एब्यूज की अवेयरनेस के संबंध में यहाँ पर चर्चा करने इकट्ठा हुए हैं। और मुझसे पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर आज यहाँ पर उनके सामने बोलने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले तो न्यायमूर्ति श्री त्रिलोक चौहान जी का वक्तव्य हमने सुना और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी और लीगल सेल अथॉरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि बातें हैं जिसके बारे में ड्रग इंस्पेक्टर साहब और डॉक्टर साहब ने आपको कानूनी भाषा में बताया, पर मैं लेमैन की तरह आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ
जो कि शायद हमारे सोसाइटी में अभी तक हम इसको कंफ्यूज हैं कि ड्रग है क्या। मैं इस मंच के माध्यम से अपने प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी की तरफ से और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी के बतौर आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग को देना चाहता हूं कि किसी भी तरह की जो जागरूकता अभियान है उसमें हमारा विद्यालय हमेशा प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके साथ चलता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में कुछ पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा कि गिरते नहीं है फूल, कि गिरते नहीं है फूल सहज ही झोली में, गिरते नहीं है फूल सहज ही झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कब तक कोसते रहेंगे हम एक दूसरे को, कब तक कोसते रहेंगे हम एक दूसरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। हम सभी की अपनी जिम्मेवारी का ये दीपक खुद ही जलाना होगा और इन मादक व्यसनों का जो अंधकार है इन जन जागरूकता अभियान से दूर करना होगा। एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जज साहब का कि आपने हमारे इस विद्यालय को इस जागरूकता अभियान का एक अहम हिस्सा बनाया।